नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हिंदी का पत्र लेखन। देखो दोस्तों, पत्र कैसे लिखा जाता है वह हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और खाली सब्सक्राइब मत कीजिए, उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों देखिए, पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मित्रों राइटिंग स्किल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। 5 अंक के लिए ये पत्र हमें आता है। पत्र लेखन देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वां जो रहता है 5 में पहला नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, जो पत्र लेखन रहता है उसमें 2 पत्र रहते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। आज हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र, जिसे हम ऑफिशियल लेटर कह सकते हैं, फॉर्मल लेटर कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है, इसके कुछ स्टेप है दोस्तों। ये देखो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जे स्क्रीनवरती दिसते ना सगळं, हे सगळे महत्त्वाचे नियम आहेत ते आपण समजून घेऊया। सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण कलर चेंज करून घेऊ पेनचा। प्रति सेवा में लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रति सेवा में जब हम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए कि प्रति या फिर सेवा में लिखने के बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना चाहिए। नाव गाव त्याचं काय असेल ते तारीख बिरीख लिहायची। फिर विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए, फिर विषय लिखना चाहिए और संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट होने के लिए महोदय और महोदया से संबोधित करना चाहिए। पहले लिखेंगे प्रति, फिर लिखेंगे पता, फिर लिखेंगे विषय और फिर लिखेंगे महोदय महोदया। तो वो लिखने के बाद हम आगे पत्र को शुरुआत कर सकते हैं। बाद में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए और वो आशय प्रकट करने के बाद पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पता ईमेल आईडी के साथ लिखना चाहिए। तो ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टंट है भाई साहब। चारीच्या चारी गोष्टी लई महत्वाच्या आहेत। त्याचा तुम्ही एक स्क्रीनशॉट मारूनच घ्यायला का नो, पण स्क्रीनशॉट मारून घ्यायची काही गरज नाही। याच्या नोट्स आपण आपल्या वेबसाईटवरती तुमच्यासाठी फर्स्ट क्लासमध्ये दिलेले आहेत। वेबसाईटवर जाऊन चेक करा। वेबसाईटचं नाव आहे क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी। ओके, तर बघा मित्रांनो, पत्र प्रत्यक्षात कसं लिहायचं त्याच्याकडे आपण आता वळूयात। ओके, देखो निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करना है हमें। ओके, क्या पत्र लिखना है? 117 राम निवास शांति चौक रोहन नगर मुंबई से संजय माने लिख रहा है पत्र। कौन लिख रहा है भाई? संजय माने नामक व्यक्ति जो है वो पत्र लिख रहा है। कहां से लिख रहा है? 117 राम निवास शांति चौक रोहन नगर मुंबई, इसका पता है, उसका पता दिया है। जो पत्र लिखने वाला है उसका तो यह पता है। पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिख रहा है, या मुंबई से लिख रहा है पुणे को पत्र। बाबा गड़बड़ हो गए, एक्चुअली आप पुणे ही चाहे मुंबई, ठीक है कोई बात नहीं। मुंबई तो शायद मुझे लगता है कि अगर मुंबई होता तो बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई चल रही है उसके जिले में। बाबा कोई भी आ रहा है पेड़ काटते जा रहा है, कोई म्यूनसिपालिटी वाले आ रहे हैं, यहाँ हमें ऐसा करना है वैसा करना है, रोड बनाना, ये करो वो करो। अरे सब पेड़ काटो, सगळी झाडं कापून पार ऑक्सिजन घ्यायला तर काही दिवसांनी सिलेंडर घेऊन जायला लागणार असा मागं बांधून। अशी अवस्था होणार आहे। तर जाऊयात आपण पुढे मित्रांनो। हे पत्र आपल्याला लिहायचंय, तर हे पत्र लिहिताना सगळ्यात पहिली गोष्ट, पत्र कुणाला लिहायचंय? जिल्हाधीशला लिहायचं, जिल्हाधिकाऱ्याला लिहायचंय। तो सबसे पहले ये जो आपकी तारीख जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट लिखो दोस्तों, तारीख लिखना बहुत जरूरी है। तारीख नहीं तो कुछ नहीं, किस तारीख को ये पत्र लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख लिखने से पहले सेवा में किसको लिख रहे हैं? जिलाधीश महोदय पुणे 411003 महाराष्ट्र। विषय, और उसके बाद हम लिखेंगे विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, यह हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ही 1 मार्क्स दोस्तों रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले डेट आपको लिखना बहुत जरूरी है, तारीख जो लिखना जरूरी है। उसके बाद सेवा में लिखकर एक कॉमा देना है, फिर जिलाधीश महोदय का पता लिखना है, जिसको पत्र लिखना है उसका नाम लिखा, उसका पता लिखा, उसका पद लिखा, फिर विषय लिख के हमने कहानी खत्म कर दी, विषय लिखा। यहां तक तो हो गया। अभी आपको क्या करना है? महोदय या फिर महोदया लिखकर उनको सम्मानित संबोधित करना है और हमारी गाड़ी आगे लेके जानी है। ओके, और आप लिख सकते हो पत्र कि बाबा हमारे जो प्रभाग है वहां से बहुत ही अनियंत्रित तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, इसका पर्यावरण पे बहुत ही प्रतिकूल ऐसा परिणाम हो रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। श्रीमान जी लिखा तो भी चलेगा, श्रीमान जी।
मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई और कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, देखो ये पत्र लिखा, फिर बाद में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अत्यंत दुख, ये थोड़ा सा अलग, इसको थोड़ा सा ऐसा याला थोड़ा सा जोड़ून आलेला है। अत्यंत दुख व खेद का विषय कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, एक और चारों ओर वृक्ष लगाओ ऐसी बात की जा रही है, और दूसरी ओर कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। ओके, नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। बाप रे बाप, डोक्याला ताप। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको भी मारा पीटा गया, उनके साथ भी मारपीट हो गई। अरे बाप रे, क्या क्या लिखा है। मान्यवर, यदि यह कटाई इस प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्ष से खाली हो जाएगा, और आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दीजिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा, पेड़ ही जीवन है दोस्तों। इसलिए ये पत्र लिखना बहुत जरूरी था, जो लिखा था माने साहब ने लिखा था। तो जिसने अभी ये तो पूरा हो गया भाई। यहाँ आप अपने अपने भाषा में भी मुद्दा लिख सकते हो, ऐसा क्या ऐसा आना चाहिए नहीं, अलग तरीके से थोड़ा लिख सकते हो कि बाबा हमारे क्षेत्र में रस्तों के चारों ओर जो सरकार की तरफ से पेड़ लगाए गए थे या फिर हमने खुद लगाए गए थे, तो वो पेड़ कुछ दिनों से काटे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि रास्ते का काम चालू है, कोई सफाई का काम चल रहा है ऐसा कह रहा है, और उस नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो वातावरण जो है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है। छाव जो रास्ते के बाजू में जो छाव रहती थी वह भी अभी नाही हो रही है। गाड्या चलाते समय बहुत सारी धूप लागते, असे वेगवेगळ्या प्रकारची कारणं तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये लिहून टाका। आता एवढं सगळं लिहिल्यानंतर मग पुढे काय करायचं आहे, सगळं लिहून झालं की धन्यवाद सहित बाबा नमस्कार धन्यवाद सहित प्रार्थी, बरं का, जो पत्र लिहितोय तिथं लिहायचं प्रार्थी संजय मानेचा पत्ता शांति चौक रोहन नगर, त्याचा ईमेल आईडी जय महाराष्ट्र। तो इस तरीके से हम पत्र लिख सकते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में थोड़ा सा हलचल चल रही होगी कि हिंदी में सेंटेंस कैसे बनाए। दोस्तों देखो, कोई टेंशन नहीं लेने का, जैसा मैंने बताया है उसी तरह से जाने का। पता देखिए, पहिले डेट लिखना बहुत जरूरी आहे। पहिले तारीख चांगल्या प्रकारे लिहा, तारीख लिहिल्यानंतर ज्याला पत्र पाठवायचं त्याचा पत्ता व्यवस्थित लिहा, त्याच्यानंतर विषय लिहा, त्याच्यानंतर महोदया लिहा, आणि नंतर तुम्ही तुमच्या मूळ विषयाला सुरुवात करा। तुमचा सगळा विषय आटपला की त्यानंतर जो कोणी पत्र लिहितोय भाऊ त्याचा या ठिकाणी पत्ता, त्याचं नाव गाव, त्याचा पत्ता, त्याचा ईमेल आयडी लिहिणं खूप गरजेचं आहे। ओके, तर आजच्या चर्चेमध्ये आपली गाडी इथंच थांबूयात। ओके, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण आणखी काही इतर रायटिंग स्किलचा भाग बघूयात आपण हिंदीचा, परंतु तत्पूर्वी एक रिक्वेस्ट आहे मित्रांनो, बरीच मुलं व्हिडिओ बघतायत पण लाईक एवढे कमी का, लाईक करून टाका भावांनो, तुमचा प्रत्येक लाईक आपल्यासाठी लय महत्त्वाचा आहे। ओके, या व्हिडिओला लाईक करा, आणि नवीन असाल तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केला तर आत्ताच सबस्क्राईब करा, आणि त्या बाजूचं बेलचं बटन एकदाचं दाबून टाका। आणि मित्रांनो, ह्या ज्या नोट्स आहेत, आता हे जे पत्र आहे किंवा आणखी बऱ्याचशा नोट्स आपण हिंदीच्या बनवल्यात, हिंदीच्या नोट्स आणि हिंदीच्या महत्त्वाच्या व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती जाऊन बघू शकता। तर आपल्या वेबसाईटवरती जाऊन हिंदीच्या नोट्स आणि हिंदीच्या जे काही व्हिडिओज आहेत त्या कशा बघायच्या ते तुम्हाला मी आता सांगतो। आपल्या कम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती जाऊयात आणि बघूयात हिंदीच्या नोट्स कशा तुम्ही डाउनलोड करू शकता, PDF नोट्स, आणि कशा तुम्ही हिंदीच्या सर्व व्हिडिओ बघू शकता आपल्या वेबसाईटवरती जाऊन। तर जाऊयात आपल्या स्क्रीनवरती। तो या नोट्स कशा डाउनलोड करायच्या मित्रांनो, या नोट्स डाउनलोड करून घ्या, खूप फायदेशीर ठरणार आहे। सुरुवातीला आपण काय करायचं, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी असं गुगलवरती टाईप करायचं। गुगलवर टाईप केल्यानंतर इथं पहिली जी काही वेबसाईट येईल क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी नावाची, creativelearning.co.in वगैरे आहे इथं बघा, तर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे। इथं क्लिक केल्यानंतर आपण थेट आपल्या वेबसाईटवरती जाऊ। इथं बऱ्याच गोष्टी आहेत बघा, इथं तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकताय, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे, ऑनलाईन टेस्ट आहे। पण आपल्याला इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ पाहिजेत, तर इथं आपण इम्पॉर्टंट नोट्स जे आहेत ना तिथं क्लिक करूयात। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं, हे बाकी जरा बंद करू आपण। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं की खाली बघा या ठिकाणी इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2024 IMP नोट्स, तर याच्यामध्ये बघा इंग्लिश, गणित भाग 1, मराठी आणि हिंदीचे अपडेट झाल्यात। मग हिंदीवरती जर मी क्लिक केलं तर मला हिंदीच्या नोट्स बघायला मिळतील। बघा हिंदीच्या नोट्समध्ये 2 गोष्टी आहेत, एक मला नोट्स पण आहेत, व्हिडिओ पण आहेत। नोट्स पाहिजे असेल तर नोट्सवरती क्लिक करा, व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओवरती क्लिक करा। नोट्सवर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या नोट्स आहेत तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकतात। या सगळ्या कुठल्या नोट्स पाहिजेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता हिंदीच्या सर्व। आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ बघायचे असतील तर व्हिडिओ जर वर क्लिक केलं
तर या ठिकाणी बघा सध्या तरी तुम्हाला व्हिडिओ बोर्डाचे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, पठित गद्य आकलन, संपूर्ण उपयोजित लेखन, संपूर्ण व्याकरण आहेत. या ज्या व्हिडिओ त्या जुन्या आहेत, परंतु आता सध्या मी ज्या काही लेटेस्ट व्हिडिओ अपडेट करणार आहेत त्या लवकर अपलोड करणार आहे, त्या लवकरात लवकर इथंच याच वेबसाईटवरती अपडेट होतील. ओके, तर मित्रांनो लगेच जा गुगलवरती जाऊन क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी टाईप करा. त्या लिंकवर क्लिक करून IMP नोट्सवरती क्लिक करून तुम्ही या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि पुन्हा व्हिडिओ बघून चेक करा मित्रांनो कशा प्रकारे या नोट्स डाउनलोड करायच्यात. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर आता लगेच जा गुगलवरती आणि टाईप करा क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी आणि डाउनलोड करा नोट्स आणि करा अभ्यास. बाय मित्रांनो, धन्यवाद.